Hello everyone, hope you are doing very well. This is the last part of chapter 1, part 14, test your knowledge, जिसमें हम MCQs और करेक्ट इनकरेक्ट जो टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन में दिए हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आपके ये 1.37 पेज नंबर पर ये दिया हुआ है। इसके पहले होप आपने वो आगे के 13 पार्ट्स देख लिए होंगे, क्योंकि अगर वो देखे तो ही ये देखने में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट योर नॉलेज, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और करेक्ट इनकरेक्ट। सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट? इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस, इट प्रोवाइड्स। देन इट एड्स द मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय। हाँ, वो मोरल चेक भी करते हैं एम्प्लॉयज का। इट एनहांसेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस। क्या मैनेजमेंट बायस का रिस्क एनहांस करेंगे? नो। तो ये हो सकता है। एंड लास्ट वन, इट हेल्प्स इन सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। इससे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी सेफगार्ड होता है, राइट? क्योंकि कोई चेक करता है तो पता चलेगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा। सो आंसर वुड बी सी, सिंपल। Which of the following is not true about an assurance engagement? It relates to providing assurance about historical financial information only. यहां पर अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में बोला है। और अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है? अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब कि अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहां पर बोला है कि इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। और यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो नॉट ट्रू, कौन सा गलत है, राइट? तो ये हो सकता है आंसर। द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। हाँ, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने होंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए है, तो वो अजम्पशन या फिर जो डेटा बेस लिया है वो बराबर है या नहीं, राइट? फिर देयर इज सम इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामाइंड बाय प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर को वो देखना भी रहेगा, ये भी सही है। अ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म इज इश्यूड बाय प्रैक्टिशनर। और एक्चुअल में रिटर्न रिपोर्ट भी देना रहेगा। सो आंसर वुड बी ए, क्योंकि ये सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं होगा, मतलब कि ये तो एक्चुअली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होगा ही नहीं, उनके अलावा जो होंगे वो एश्योरेंस एंगेजमेंट में आएंगे। Which of the following is true about engagement standards? Engagement standards ensure proper rights of practitioner in course of performance of their duties. यहाँ पर कौन सा सही है वो बताना है। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है उस वजह से जो प्रैक्टिशनर का राइट्स है कि जो उनको करना है अपने ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में बात करता है, एंश्योर करवाता है। मे बी नॉट। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एंश्योर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंटेशन के लिए स्टैंडर्डाइजेशन देता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है, राइट? तो ये स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का काम वो नहीं है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इन डेज से पता चलेगा। Engagement standard ensure uniformity by practitioner in course of performance of their duties. Uniformity आएगी, सारे ही practitioners एक जैसा काम करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। तो आंसर ये आ सकता है। Engagement standard ensure saving in resources of clients. Clients के resources बचाएगा? Absolutely not. Right? So answer would be C. Consider following statements in relation to limited assurance engagement. यहाँ पर statement 1 और 2 दिए हुए हैं। One is it involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw reasonable conclusion. Limited assurance engagement है, उसमें reasonable assurance नहीं लेना है। reasonable assurance हमें audit, मतलब कि वो तो अलग हो गया ना। reasonable assurance engagement वो high level of assurance है, जबकि limited assurance engagement है वो lower level of assurance than audit या फिर lower level of assurance than reasonable assurance है, जिसमें moderate level of assurance हम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। Statement to review of interim financial information of a company is an example of limited assurance engagement. Review है of interim financial information, वो एक example है limited assurance engagement का, तो वो सही है। तो statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So वो है statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Simple. And last MCQ है, which of the following is true about standards on auditing? This deal mainly with voluntary responsibilities of auditor. Standards on auditing है, उसके लिए क्या सही है? तो ये voluntary responsibilities, voluntary नहीं है, वो compulsory होगा। This deal mainly with mandatory responsibilities of auditor. Their sole purpose is to help government authorities in augmenting revenues. Revenues earn करने के लिए वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है सिर्फ। या फिर दिस डील मेनली इन कैरिंग आउट ऑडिट अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस के हिसाब से करवाना नहीं है। तो यहां पर आएगा आंसर बी।
सिंपल। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब देखते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो अभी पता नहीं है क्योंकि पेपर पैटर्न नहीं आया है, बट जो आरटीपी इश्यू की है मई 24 के लिए उसमें करेक्ट इनकरेक्ट नहीं दिए हुए हैं, तो देयर मे बी अ चांसेस कि करेक्ट इनकरेक्ट ना पूछे आपके पेपर में, बट नॉट श्योर। सो अभी मैं करवा रहा हूं, बाकी देखते हैं। The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of an entity. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? रीजनेबल एश्योरेंस लेना और कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट, राइट। वो नेचर, साइज एंड ऑब्जेक्टिव या फिर फॉर्म ऑफ एन एंटिटी के हिसाब से वो चेंज नहीं होते, वो सभी के लिए सेम है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, डज नॉट चेंज लिखा है इसलिए, राइट। तो चलिए उनका आंसर देख लेते हैं। Correct. An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with view to expressing an opinion thereon, it is clear that the basic objective of auditing, that is expression of opinion on financial statement, does not change with reference to nature, size or form of an एंटिटी। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑडिट की, राइट, उसमें भी एनी एंटिटी किसी भी एंटिटी का हो सकता है, तो वो चेंज नहीं होता है साइज, फॉर्म वगैरह की वजह से। सेकंड जो सेंटेंस है, द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट का पर्पस है कि जो इंटेंडेड यूजर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट अगेन। As per SA 200, overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing, the purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements. This is achieved by the expression of an opinion by the auditor on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework, right? ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में ही है, तो इंटेंडेड यूजर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है। एंड लास्ट सेंटेंस जो है, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ऑडिटर है वो कर भी नहीं सकता और उसके पास से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी जाती कि वो ऑडिट रिस्क को जीरो करे। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड और उस सिचुएशन में ऑडिटर है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करे, तो वो रिस्क है वो कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते। वो जीरो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, और उसी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते हैं, राइट। तो चलिए उसका आंसर पढ़ते हैं। As per SA 200, overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing, the auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of an audit which result in most of the audit evidence on which the auditor draws conclusions and bases the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive. Simple. चलिए, तो ये थे टेस्ट योर नॉलेज में एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट। ये था हमारा चैप्टर 1 का पूरे पार्ट्स। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। नेक्स्ट हम चैप्टर 11 के जो पार्ट्स होंगे वो इसमें अपलोड करेंगे। So please stay tuned, please like and share the video, subscribe the channel and comment if you have any doubt, suggestion and reviews. Thank you so much.